हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न होने वाली है उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन सा चैप्टर आने वाला है, कितने मार्क के थियरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा सकता है, और लास्ट में मैं स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग भी बात करने वाला हूँ कि ऐसे कौन से 2 यूनिट है जो सबसे कम टाइम में और इजीली हम उसे रेडी कर सकते हैं, और आने वाली आईएमपी थ्योरी को लेकर भी मैं बात करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। आई होप आप सबको पता होगा कि हमारा पेपर 50 मार्क का और 2 ओवर के टाइमिंग के साथ होने वाला है। इसका मतलब हमारा पेपर जनरल ऑप्शन के साथ आने वाला है, जिसमें आपका पेपर 2 सेक्शन में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। फर्स्ट सेक्शन जो रहेगा वो आपका ऑप्शनल सेक्शन रहने वाला है, जिसमें एक एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आपका पूछा जाने वाला है। मतलब कंप्लीट सिलेबस होगा जरूर, लेकिन ये चारों क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शन में आने वाला है। ऑप्शन में आने की वजह से हर एक क्वेश्चन के टोटल 20 मार्क रखे जाएंगे, बट आपको उन 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसके थ्रू आप पेपर के 40 मार्क कवर कर लेंगे। बाकी जो बचे 10 मार्क के वो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे। जब आप क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी अटेम्प्ट करोगे तो आपके पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से रहने वाला है पेपर पैटर्न। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में हर एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में चेक कर लेते हैं। तो आपको पता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है यूनिट नंबर 1 में से बनने वाला है, जहां पर आपको 2 टॉपिक देखने को मिलते हैं। आप बोल सकते हैं कि 2 चैप्टर है। इसमें आने वाले एमपी थ्योरी के रिगार्डिंग भी मैं बात करने वाला हूं, एंड तक देखिएगा। पहले हम लोग हर एक क्वेश्चन के मार्किंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 टॉपिक है, एक मार्केटिंग, दूसरा है मार्केट डिमांड, मार्केटिंग एंड बाजार मांग। देखिए पहले प्रीवियस में बात करना चाहूंगा कि पहले क्वेश्चन कितने मार्क के होते थे और अब इस एग्जाम में कितने मार्क का हो सकता है। जब आपका पेपर 3 आवर का हुआ करता था तब आपको 6, 4 और 4 ऐसे पूछा जाता, ठीक है। लेकिन जब 2.5 आवर का टाइमिंग हुआ तो 14 के और में 7 कुछ इस तरह से पूछा जाता था। तो अब यहां पर क्या हो सकता है, क्योंकि अब आपका 2 आवर का टाइमिंग हो चुका है। 3 आवर का तो इस तरह से था, 2.5 आवर का तो इस तरह से था, अब 2 आवर का है। तो क्या पॉसिबिलिटी, तो कि जो ज्यादा होने के चांसेस है मैं उसी की बात करना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ चांसेस है कि 14 का डायरेक्ट 20 में पूछना बहुत मुश्किल है। टोटल 20 मार्क के लिए वो एक क्वेश्चन के थ्रू पूछना बहुत मुश्किल है। उसकी जगह ज्यादातर जो चांसेस है कि यहाँ पर 10 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछ ली जाए, ऐसा हो सकता है। वैसे भी आपके एक यूनिट में 2 चैप्टर कम से कम तो है, तो भाई एक चैप्टर में से एक, दूसरे चैप्टर में से दूसरा, इस तरह से वो 2 क्वेश्चन पूछकर 20 मार्क कंप्लीट करेगा। ऐसा होने के चांसेस ज्यादातर है। लेकिन बाय चांस चेंज करके एक 20 मार्क का पूछ भी सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। तो आप प्रिपरेशन 10 मार्क के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह क्वेश्चन 2, 3, 4 सब में ऐसा ही होने वाला है कि आपको 10 मार्क के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब जाके आपके 20 मार्क कंप्लीट हो गए। जहां पर 2 चैप्टर है तो समझ लीजिएगा कि एक एक चैप्टर में से एक एक पूछा जाएगा। जहां पर 3 है उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई भी 2 चैप्टर के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको मार्किंग को लेकर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। डिटेल में अभी हम आगे बात करेंगे स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग भी, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 में हो क्या सकता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा। वैसे तो बोला जाए कि एमसीक्यू पूछने चाहिए, लेकिन इस सब्जेक्ट में आपके एमसीक्यू होंगे नहीं। क्यों, प्रीवियस जितने भी ईयर के पेपर हुए, चाहे वो 3 आवर के टाइमिंग के साथ एंड 2.5 आवर के टाइमिंग है, हमेशा मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आपको 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर भी इस सेक्शन में 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो एक बे वाक्य में जवाब आपको इस तरह से वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके मार्किंग के रिगार्डिंग पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद बुक में से डिटेल में मैं बताऊंगा कि इसके लिए कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का होने वाला है, तो आपको एग्जाम में 5 जितने ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, बट आपको एग्जाम में 10 के अराउंड क्वेश्चन दिए गए होंगे। 10 में से कोई भी 5 पहले वो लिखेगा जो आपको आते हैं, जिससे आपके टोटल 10 आउट ऑफ 10 आप कवर कर सकोगे। अब इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी, तो मैं बता दूं 1 लाइनर किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं पेपर में से बता देता हूं। यहाँ पे मेरे ओल्ड बुक है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मोस्ट ऑफ जो डेफिनेशन होती है, गुजराती वाले अपना बुक रखेंगे, व्याख्या जो होती है, जैसे मार्केटिंग किसे कहते हैं, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स किसे कहते हैं, इस टाइप की व्याख्या 2 या 3 तो होगी डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट होते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसके पॉइंट पूछ लेगा, जस्ट पॉइंट पूछेगा। पॉइंट मतलब जैसे कि किसी एडवांटेज किसी के पूछ लिए, ठीक है, किसी का लिमिटेशन पूछ लिया, ठीक है। इस टाइप के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे स्टेजेस है, जस्ट उसके नाम लिख लीजिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन को चर्चा नहीं करनी, डिटेल में डिस्कशन नहीं करना, जस्ट उसके नाम लिखना, इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकता है। आई होप आप प्रिपरेशन इजीली कर लोगे, क्योंकि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो उसमें डेफिनेशन, व्याख्या भी पढ़ोगे और साथ साथ में पॉइंट जो होंगे वो आप पढ़ने वाले ही हो, तो इस पर से आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, तो उसकी तैयारी आप इस तरह से इजीली कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ऊपर के 4 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं स्ट्रेटेजी और आईएमपी को लेकर। देखिए मेरा जो स्ट्रेटेजी है
क्या कहना है कि इस एग्जाम के लिए किस तरह से हम कम टाइम में प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम में कम टाइम है और आपने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं की, तो इस तरह से आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले से तैयारी की है तो वो रिवीजन जरूर कीजिएगा। देखिए मेरा कहना है कि 4 यूनिट है तो 4 करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में करने तो कोई भी 2 है। और मैं बोलना चाहूंगा 2 है तो 3 भी मत कीजिए, क्योंकि थियरिकल टॉपिक है, वैसे देखा जाए तो 3 करने चाहिए, बट मैं बोलना चाहूंगा 3 भी मत कीजिए, डायरेक्ट 2 पे ही फोकस कीजिए। 2 पे ही फोकस कीजिए, 2 क्वेश्चन आने वाले, एक तो गारंटी आपको मिल ही जाएगा, दूसरा भी आपको ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, तीसरे तक जाना नहीं है क्योंकि कम टाइम है तो। लेकिन आपके पास टाइम ऑलरेडी है, आपने प्रिपरेशन करके रखा है, तो 3 यूनिट की ओर जा सकते हैं। अब वो ऐसे कौन से 2 यूनिट जो सबसे ईजी है, देखिए मैं अपने ओपिनियन के बेस पर बता रहा हूँ, आपने पहले से कोई चैप्टर रेडी किया तो रिविजन जरूर कीजिएगा, लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो कहना है यूनिट नंबर 1 सबसे इजी है, पढ़ने के अंदर भी टॉपिक वाइज भी बहुत ही इजी है। अब इसकी डिटेल में हम आईएमपी को लेकर बात कर लेते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। मार्केटिंग और मार्केट डिमांड, मार्केटिंग और बाजार भाव, ठीक है। आपने पहले से कुछ रेडी किया तो रिवीजन जरूर कीजिएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन देखिए, आप ऊपर के फर्स्ट चैप्टर में 6 है और नीचे 3 है, तो चैप्टर के अंदर टॉपिक भी कम है और थोड़ा ईजी है, फटाफट आप रेडी कर सकते हो। थोड़ा डिटेल में बता दो जिससे वीडियो भले लॉन्ग हो जाए, लेकिन आपको तैयारी करने के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। देखिए नॉर्मल टॉपिक वाइज है तो आपको पढ़ने कौन से, वैसे मैं बोलना चाहूँगा अगर आपके पास टाइम है तो ये हो सके तो 6 के 6 पढ़ लीजिए, लेकिन आपको लग रहा नहीं 6 नहीं पढ़ पाएंगे, टाइम कम है, तो मैं कुछ आईएमपी दे देता हूँ। वैसे मैं 2019 में कुछ आईएमपी दिए थे, लेकिन उस टाइम आपके पास 3 क्वेश्चन के ऑप्शन थे, तो उसमें से 2 क्वेश्चन तो गारंटी निकले ही थे, लेकिन अब आपके डायरेक्ट 2 आने वाले, तो थोड़ा आईएमपी ज्यादा होंगे, लेकिन उसके अलावा भी टाइम बचे तो जरूर स्टडी कीजिएगा। देखिए गुजराती वाले अपने पास बुक रखेंगे, वरना मैं गुजराती में बोलना चाहूंगा ही। फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, कैरेक्टरिस्टिक लक्षण जो पहले पढ़ लीजिएगा। दूसरा है स्कोप, स्कोप को इंग्लिश में फंक्शन भी करके पूछा जाता है, स्कोप फंक्शन करके पूछा जाता है, गुजराती में कार्य क्षेत्र अथवा कार्यों, ठीक है। 2 टॉपिक हुए। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है इंपोर्टेंस, जो इसके महत्व होंगे ना इंपोर्टेंस, वो आपको पढ़ना है। और चौथा है पॉइंट नंबर 5 मार्केटिंग मिक्स, उसके घटक जो है ना 4P, मार्केटिंग के जो P रिलेटेड 4 है उस पॉइंट को डिस्कस करना है। 4 टॉपिक पहले पढ़ने हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर टाइम बच जाए तो ऊपर के 2 हल्के से देख के चाहिए, लेकिन कोई रिस्क नहीं रहेगा। वैसे देखा तो उसकी परिभाषा सेलिंग किसे कहते हैं, मार्केटिंग किसे कहते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा सकते हैं। अब हम टॉपिक नंबर 2 की बात कर लेते हैं, मार्केट डिमांड, बाजार भाव। इसमें 3 टॉपिक है, 3 में से 2 तो पढ़ने ही पड़ेंगे आपको। पहला जो फर्स्ट आपको पढ़ना है वो फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, असर करता परिबलों, ये आपको पहले पढ़ना है। दूसरा क्या करना है, आपको जो सिचुएशन है ना थोड़ा ऊपर से देख लेना है, 4-5 सिचुएशन हल्का हल्का ऊपर से देख लेना। ये 2 क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। 6 क्वेश्चन पहले आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इसमें से ही 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें से एक तो गारंटी आएगा ही, बट दोनों के 2 के लिए बाकी जो बच्चे ऊपर से हल्का देख के चले जाएगा। इन क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन भी निकल सकते। क्लियर हुआ फर्स्ट यूनिट। उसके बाद सेकंड कौन सा पढ़ना चाहिए जो पढ़ने में इजी रहेगा, मैं अपने ओपिनियन के बेस पर बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने पहले से कुछ पढ़ा वो रिविजन जरूर कीजिएगा। दूसरा मुझे जो लगता है जो ईजी है वो है हमारा यूनिट नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक के वाइज चैप्टर बनाया गया। आपको लगता है कि आपको ब्रांडिंग प्राइसिंग टॉपिक इजी लगता है, इसका लिख सकते हो, ये पढ़ लीजिए। आपको लगता है कंज्यूमर बिहेवियर आपको इजी लगता है तो ये पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरा ओपिनियन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चैप्टर इजी रहेगा। इसमें 2 टॉपिक जरूर रहेंगे, दोनों के टॉपिक जो है पॉइंट बहुत इजी है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी कौन से आईएमपी क्वेश्चन है और कैसे उसकी स्टडी करनी चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो टोटल मिला के 10 क्वेश्चन है, 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए और टाइम बचे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर पड़ेगा। देखिए कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना, पहला डिफरेंस है और फटाफट हो जाए ऐसे क्वेश्चन है जिसमें लॉन्ग ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, डिफरेंस आप पढ़ लोगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर जो स्टेज दिए गए, प्रोसीडर जो प्रक्रिया दी गई है मार्केटिंग रिसर्च करने की, बाजारीय संशोधन करने की जो प्रक्रिया दी गई वो जरूर पढ़ लीजिए। थोड़ी ये टॉपिक लॉन्ग होते हैं, ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। दूसरा इसके इंपोर्टेंस महत्व पढ़ लीजिए। देखिए बाकी जो 3 टॉपिक बचे वो भी उतने ही नॉर्मल है। ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे ना तो उपदेश पॉइंट वाइज ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ना एक बार तो आ ही चुके हैं, तो जस्ट आईएमपी के बेस पर रह नहीं सकते क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आने वाले। ये 3 ऐसे दिए जो पहले पढ़ने चाहिए, इन 3 में से एक तो निकलेगा ऐसे चांसेस ज्यादातर है, लेकिन बाकी बच्चे को टोटली इग्नोर नहीं करना है। ये लिमिटेशन आपको क्वेश्चन 5 में पूछा जा सकता है कि कोई भी 4 लिमिटेशन लिखी है, मर्यादा लिखो, तो आपको पॉइंट देखना है, अंदर का डिटेल में मत पढ़िए, लेकिन पॉइंट तो पढ़ के जा सकते हो। ऑब्जेक्टिव उसके पॉइंट तो पढ़ के जा सकते हो, बस पॉइंट भी पढ़ लेने के लिए ये सेक्शन हमारा पूरा ही हो जाएगा। बट ये 3 जो है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, बस ये मेरा कहना है, ठीक है। उसके बाद एथिकल इश्यू जो नैतिकता ना प्रश्न हो, तो उसके अंदर सबसे आपको पहले पढ़ना है पॉइंट नंबर 2 के बारे में, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन निकल के आता है, एक जो रिस्पोंडेंट वाला है, प्रतिभा वाला, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना। दूसरा इसमें कस्टमर ग्राहक के निकल के आते हैं, राइट्स हक निकल के आते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि 2 टॉपिक है इसके अंदर और दोनों में से कोई एक टॉपिक तो हर बार एग्जाम में पूछा ही गया है, इसलिए मैं आपको बुक के अंदर ही दिखा देता हूँ। एक ही क्वेश्चन है, उसमें दोनों 2 टॉपिक इन्वॉल्व किए गए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए रिस्पोंडेंट वाला, ठीक है, ये आपके पॉइंट है, ये जो इशू आता है वो आपको पॉइंट पढ़ने हैं, यहाँ तक पॉइंट दिए गए, लेकिन यहाँ से जो 4 पॉइंट दिए गए 8, 9, 10, 11 ये राइट है,
राइट से, ठीक है, उसके हक अधिकार, तो ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। क्लियर हुआ? उसके बाद भी इसके अंदर पॉइंट नंबर 4 पढ़ना है, संशोधनकार रिसर्चेस के बारे में भी डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिए, 2 पॉइंट पहले पढ़ लीजिएगा। क्लियर हुआ? आई होप इसके अंदर मैंने 5 ही क्वेश्चन दिए, 10 में से 5 क्वेश्चन पहले पढ़ने चाहिए, उसके बाद 1-2 एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो ये यूनिट भी आपका अच्छे से हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 2 यूनिट के बारे में मैंने बताया, बाकी आपको ये क्वेश्चन अगर पढ़ने हो सके तो ऐसा तो 2018 और 19 में जो पूछे हुए क्वेश्चन है वो आप रिपीट कर लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। उनमें से भी क्वेश्चन आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन 2 टोटली अच्छे से कर लोगे ना तो ये बाकी 2 के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले से जिन्होंने प्रिपरेशन की है वो रिवीजन जरूर कर लें। तो आई होप आपको क्लियर होगा ऊपर के 4 क्वेश्चन कैसे पढ़ने चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होने वाला है। इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।